बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नया रेसिपी। वेलकम टू फूडी क्वीन आरफा। आज मैं रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, मैं कुछ किताबें ऑर्डर की हूँ। ये रोमन वाली मैं सोची थी आप लोगों के सामने हदीस की किताबें मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये आप लोगों को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी मीनिंग बहुत राइटर लोग अपने खुद से ही बनाते हैं, तब सही जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हूँ। आप चलिए यहाँ यहाँ पर सबसे पहले मैं कैंडल जला लेती हूँ। ये मैंने कैंडल घर पर ही बनाती क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आती है घर पे कैंडल वगैरह। ये रोमन कैंडल है, मतलब इसमें मतलब खुशबू भी है, बहुत ही अच्छा है, मतलब रोज़ फ्लेवर की ये कैंडल है। ये मैंने घर पे बनाई, बहुत अच्छी लगती है इस तरीक़ा से। चलिए मैंने ऑर्डर की हूँ, ये भी मैं दिखा रही हूँ छोटे से, क्योंकि ये सब मुझे दिखाना, ये सब करना मुझे काफ़ी पसंद आती है। यहाँ पर मैंने परचेज़ की हूँ, यहाँ पर एड्रेस है इसीलिए मैं इसको ढक रही हूँ, क्यों एड्रेस वगैरह मतलब दिखा नहीं सकती हूँ। चलिए इसको मैंने इस तरीक़ा से पैकिंग में आई थी, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि ये, क्योंकि हर किसी से किताब लेना सही है कि नहीं, क्योंकि अभी हर लोग अपने अपने मतलब राइटर लोग खुद से ही लिखते हैं, क्योंकि मीनिंग वगैरह भी चेंज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ लेना चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम में हर तरह तरह की बुक, हमेशा जब भी कुछ बुक वगैरह लीजिएगा कि आपको बिल्कुल जानकारी करके ही लेना चाहिए, फ़ौरन नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की दीन की दोनों की बातें लिखी हुई, क्योंकि सही लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत पढ़िएगा तो बिल्कुल बहुत इसका मीनिंग उल्टी हो जाएगी और आपको गुनाह भी होगी। और जो राइटर लोग जो अपने खुद से मीनिंग चेंज कर देते हैं तो बिल्कुल इसको तो अज़ाब तो ज़रूर मिलती है, क्योंकि जब वो लोग खुद से अगर लिखते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं मीनिंग वगैरह। आप चलिए सबसे पहले मैंने ये दुआ दिखा देती हूँ। टोटल मेरे पास 7 किताबें, यहाँ पर मैंने क्लासेस दुआ का दिखाती हूँ, मतलब ये हो गई है छोटी, मतलब दुआ की किताब हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 1 नंबर यहीं से स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ टोटल मेरे पास कितने मैंने किताब परचेज़ की हूँ। और यहाँ पर मैंने पीछे ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर इस कंपनी, यहाँ से अगर मंगाइएगा तो अलिफ लाम की भी अलग से, सूरह यासीन की भी अलग से मिल जाएगी, मैं यही दिखा रही थी। चलिए मेन चीज़ मैं दिखाती हूँ इस किताब में क्या है। क्लासेस मतलब दुआ है, छोटी छोटी, जैसे कि दुआ हो गई है, मैं आपको दे, जैसे कि खाने की या बाहर जाने की दुआ हो गई है, खाने की बात की दुआ हो गई। एक दुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि घर से हम लोग बाहर जाते तो हम लोग दुआ ये पढ़ते हैं, न बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसका मीनिंग भी देखिए, रोमन में भी लिखा हुआ, मतलब जाते हो अल्लाह के नाम लेकर, भरोसा किया मैंने अल्लाह पर, मतलब ये इसी तरीक़ा से यहाँ पर पूरा रोमन भी लिखी हुई, यही मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों की निकली हुई करने की वाक़ियत, मतलब उनके, मतलब पूरा आराम से रोमन में भी लिखी हुई, जो अरबी में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, और साथ में ये रोमन दिया, जिसको मतलब उर्दू वगैरह पढ़ने नहीं आते हैं, उर्दू नहीं आती, ये बहुत ही अच्छा बेस्ट है कि आराम से जो हम लोग व्हाट्सअप में रोमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हुए, इसी तरीक़ा से यहाँ पर तर्जुमा रोमन वर्ड में। जिनको उर्दू पढ़ने आते तो बिल्कुल उर्दू में भी ले सकते, जिनको नहीं आते उर्दू वगैरह पढ़ने के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये छोटी मोटी बच्चे लोगों को भी सिखानी चाहिए, जो घर में छोटे बच्चे या आप ही नहीं जानते, जैसे कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हूँ, छोटी मोटी दुआ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जैसे कि वॉशरूम जा रही इसकी दुआ, निकलने की बैतुल खुला से निकलने की दुआ हो गई है, बाहर जाने की, घर में दाखिल होने की, सोने के वक्त की, खाने के बीच की, जो खाने खाते वक्त की दुआ भूल जाते हैं, खाने की बात की, बहुत छोटी छोटी दुआ ज़रूर याद रखनी चाहिए अपने बेसिक नॉलेज में। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं जानती हूँ। ये बड़े हो या बच्चे हो तो सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका तर्जुमा यहाँ से यहाँ, ये सब बुक भी मैं अपने हाफिज़ साहब जो, क्योंकि मैं चाहती हर एक चीज़ सुन्नी में लेना चाहती हूँ। आले बैत का आप लोग सुने होंगे ना, आले हज़रत आले बैत का किताब काफ़ी अच्छी होती है, सुन्नी होती है, बिल्कुल सुन्नी की किताब। मैं तो सुन्नी हूँ, प्योर सुन्नी हूँ, इसलिए सुन्नी का किताब ही फॉलो करनी चाहिए। और इसलिए मुझे इसका, मैंने हाफिज़ साहब को भी चेक कराई थी, इसके बाद ही मैंने वीडियो बना रही। ये किताब बिल्कुल सही है, इसमें हर एक चीज़ की दुआ इसमें लिखी हुई है, हर एक चीज़, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब हर एक चीज़ इसमें जो लिखी हुई रहती है ना, बहुत सारी दुआओं लिखी हुई है, बेसिक से लेके बड़ी तक दुआ लिखी हुई है, हर एक चीज़ कीमती, अच्छा कीमती बयान जो होती है, कीमती बयान भी इसमें लिखी हुई है। चलिए मैंने ये तो दिखा दी हूँ, पहला बुक क्लासेस दुआ।
अब मैं दूसरी ले लेती हूँ। ये हो गई, ये नमाज की हो गई है, ठीक है। ये टोटल पूरा नमाज की किताब हो गई है, ये नमाज का मुकम्मल किताब हो गई है। इसमें देखिए लिखा हुआ भी उर्दू ट्रांसलेटर इन रोमन स्पीच, मतलब इसमें नहीं है, ट्रांसलेट भी है इसमें, और इसमें रोमन में भी लिखी हुई, ठीक है ना। इसमें छोटी छोटी चीज़ हो गई, दरूद शरीफ हो गई, उनके बारे में भी लिखी हुई जो अरबी में लिखी हुई है, और इसमें मतलब नॉर्मल इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ठीक है। जिनको नहीं आते अरबी भी पढ़ने कितने लोगों को, लेकिन और मतलब मैं तो यही कहूँगी, तो बिल्कुल अरबी तो बिल्कुल पढ़ना सबको आने चाहिए। जो बड़े भी हो गए, एज भी होगा, 40 साल की भी होगा, जो मुकम्मल नहीं किए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है। आप लोग इस टाइम भी कोई घर पे मौलाना रख के ज़रूर मुकम्मल कर लिया करिए, ज़रूरी है। और यहाँ पर रोमन में भी लिखी हुई, मैं छोटी सी एक चीज़ दिखा देते थे, हम लोग सलाम फिरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। यहाँ पर अरबी में भी लिखी हुई, इसका तर्जुमा में भी लिखा हुआ, तुम पर सलाम और अल्लाह की रहमत हो, तुम पर सलाम और अल्लाह की रहमत हो, मतलब इस तरीक़ा से इसका ट्रांसलेट मतलब इंग्लिश रोमन में भी लिखी हुई है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नमाज की, पूरा मतलब हर एक चीज़ नमाज के तरीका क्या होती है, क्योंकि हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। सोचेंगे हम लोग जैसे भी वज़ू बना लूँ नमाज़ पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होती, सही तरीक़ा से पढ़ना वो ज़रूरी होती है, हर किसी को जानना। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये भी मैंने हाफिज़ साहब को दिखाई थी, बता रहे थे। हाँ, क्योंकि आज का चेंजिंग बहुत हो गया, आज का सब अपने खुद से ही लिखते हैं तो चेंज कर देते हैं, इसलिए ये 2 किताब मुझे मतलब सही है, कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 किताब दिखा दी हूँ। अब यहाँ पर मैंने दिखा देती हूँ आपको, ये तीसरी किताब हमारी हो गई है। यहाँ पर दरूद शरीफ हो गई है, ये भी उर्दू इन रोमन में, ठीक है, उर्दू इन रोमन में ये दरूद शरीफ हो गई, छोटी मोटी चीज़ें के दरूद हो गई है। दरूद के बारे में भी लिखी हुई कि ये दरूद पढ़ने से मतलब क्या फ़जीलत है, हर दरूद की अलग अलग फ़ायदेमंद होती है। ज़रूरी नहीं आपको हर दरूद पढ़ना ज़रूरी है, कोई भी आप 2-3 दरूद भी याद कर लीजिएगा, चलते फिरते भी अगर दरूद पढ़ते रहिएगा, इसमें भी आपको सवाब होगी। बहुत सारी दरूद है, आप कोई भी, यहाँ पर मैंने इसको ये भी परचेज़ कर ली हूँ, छोटी छोटी दरूद है, कोई बड़ी इसमें दरूद नहीं है। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ये दरूद याद करें, कभी आपका मन किया कहीं सफ़र में है तो आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ दरूद पढ़ते रहो, ये भी छोटी सी पॉकेट वाली किताब है, आप ले सकते हैं। इसमें पूरी दरूद लिखी हुई, जैसे कि हम लोग दरूद पढ़ते हैं, छोटी वाली, जिससे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीदार ज़रूर करेंगे। जब नियत से पढ़िएगा तो हमेशा, अगर नियत मान लीजिएगा 1 करोड़ तक अगर एक दरूद को पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ये वाली मैं बताती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन कामा तुहुब्बु व तरदा लहू। मैं दोबारा भी रिपीट कर देती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन कामा तुहुब्बु व तरदा लहू। इससे ये दरूद से ये हो सकती है कि अगर नियत करके पढ़िएगा तो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब दीदार ज़रूर नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला, अगर नियत से अगर पढ़िएगा तो ज़रूर। चलिए यहाँ पर मैंने तीसरी किताब दिखा दी। अब यहाँ पर मैंने चौथी किताब, यहाँ पर 40 हदीसें लिखे हुए, ठीक है, 40 हदीसें लिखी हुई। यहाँ पर हदीस की बातें हो गई है, बहुत ज़रूरी हदीस की बातें, जैसे कि हमारे हदीस में कौन सी सुन्नत है, कौन से फ़र्ज़ करना चाहिए। आप बच्चों को भी छोटी छोटी हदीसें ज़रूर बताना चाहिए, इससे गुनाहों से भी बचते हैं और ख़ुद भी गुनाहों से, शैतान से महफूज भी रहते हैं। घर पे भी बच्चों को बैठा कर हदीस की बातें ज़रूर सुनानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हो गई है कि वकीमिल सलावाती, मतलब हो गई नमाज पढ़ना। यहाँ पर हो गई है दूसरा नंबर में हो गया, मैं अरबी में भी नहीं पढ़ रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो गई है दूसरा नंबर, और ज़कात देना, मैं डायरेक्ट रोमन में पढ़ रही हूँ। और रमज़ान में मतलब रोज़ा रखना हो गई है। इसी तरीक़े से सारी रोमन लिखी हुई है, हर एक चीज़ इसके बारे में बहुत ईज़िली तरीक़ा से है। यहाँ पर लिखी हुई है हज करना, बैतुल शरीफ का हज करना, हर एक चीज़ डिटेल में दी हुई। आप लोग आराम से इसको अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए, बस आप लोग देख कर लीजिएगा, कुछ मीनिंग वगैरह चेंज ना हो जाए। ये सब भी मैंने किताब दिखाई हूँ। कौन सा किताब मेरे पास थोड़ा सा रॉन्ग आई है मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को लास्ट में, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। कौन सा किताब आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये भी मैंने ये 4 नंबर वाली किताब दिखाई हूँ, जो मैंने 40 हदीसें की किताब जो दिखा रही हूँ, ये 4 नंबर, ये भी इसका भी किताब बिल्कुल सही है, इसका मीनिंग सही है, सब कुछ सही है, इसीलिए इसको भी लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, हदीस की छोटी छोटी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी स्टार्टिंग नहीं की हूँ क्योंकि ये 2 दिन हुई है, मतलब कल आई थी, मैंने कल ही आई थी, कल ही मैंने खोली, इसका वीडियो बनाया, आज वीडियो मैंने अपलोड की हूँ इंशाअल्लाह ताला। बस थोड़ा सा मैंने कुछ मतलब
यहाँ ये हो गई है कि चौथी किताब हो गई। यहाँ 5वां किताब में दिखाती हूँ आदम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी बयान दी हुई उर्दू इन रोमन में दी हुई थी। उनके बयान की कहानी जैसे कि हो गई है, कहानी दी हुई। कल मैंने अपने बच्चे को फरिश्ते के बारे में सुनाई और शैतान के बारे में आधा सुनाई हूँ। यहाँ पर टॉपिक भी दी हुई है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ही इंटरेस्ट होती है हदीस के बारे में जानना, जैसे कि हुजूर के बारे में जानना, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के उनका वाक़या क्या था, मम्मी जैसे कि हसन हुसैन के वाक़या क्या था, उनको सुनो। क्योंकि हर एक त्यौहार आता है वो देखते हैं बाहर में, उनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है इससे क्या होता है। इसलिए मैंने कांस करके अपने बच्चे के लिए लियो। कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी पता नहीं, जिससे मुझे भी नॉलेज होगी, मैं बच्चे को भी आराम से सुना सकती। जैसे कि शैतान के बारे में लिखा, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात में जिन में है जो हमको दिखाई नहीं देता, मगर जिन हमको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जिन आए थे, यही लिखा हुआ। यहाँ पर बहुत ही तकावत होते हैं और जहाँ चाहे थोड़ी से देर में जा सकते। अल्लाह ताला ने आदमियों को मिट्टी से बनाए और जिनको आग से पैदा किया। इसी तरीक़े से रोमन में थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को बताई हूँ। यहाँ पर रोमन में दिया जैसे शैतान हो गया, शैतान के बाद आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हो गया, हज़रत आदम के बारे में हो गया। बहुत डिटेल में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो में भी शायद इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना आराम से मैं दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ पढ़ के। मैं भी अभी स्टार्ट नहीं की, बस अभी मैंने फरिश्ता का पढ़ी हूँ, इसके बाद मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चे को सुनाऊंगी। ये भी मुझे बुक काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा। ये भी आप परचेज़ कर सकते। मैंने एक बार में ऑफ़र में मंगाई थी, और यहाँ पर मैंने कायदा मंगाई थी, क्योंकि बच्चे जो अगर अलिफ बे से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अलिफ बा पढ़ते, इसके बाद कायदा स्टार्ट करते, कायदा के बाद शायद नूरानी कायदा पढ़ते हैं, ठीक है। कायदा के बाद नूरानी कायदा, अगर कितने लोग मतलब डायरेक्ट ही नूरानी कायदा भी पकड़ लेते, तब ये भी मुझे काफ़ी अच्छी। जैसे कि यहाँ पर अलिफ लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ अलिफ बा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बा, मतलब दोनों। ये भी किताब मुझे काफ़ी अच्छी, पीछे में मतलब इसका मतलब कलमा वगैरह भी दी हुई है पीछे में। मैंने पूरा इसको देखी हूँ, क्योंकि नूरानी कायदा को जब ये बच्चे अगर किताब अगर पढ़ना स्टार्ट करे तो मुझे भी मालूमात नहीं थी। हाफिज़ साहब बता रहे थे कि कम से कम 3 से 4 बार तो बिल्कुल दोबारा रिपीट करें। अगर इस बेसिक किताब को अगर मजबूत हो जाएगी तो आराम से मतलब अम्पारा किताब, अलिफ लाम मीम किताब आराम से बच्चे लोग पढ़ सकते। इसलिए जब भी नूरानी कायदा पढ़ाइएगा तो इसको ज़रूर 2 से 3 बार तो रिपीट ज़रूर करवाने चाहिए। इससे ही मतलब बेसिक किताब यही हो गई है। ये काफ़ी अच्छी, मैं सोची थी, उसमें बच्चे तो 2-3 बार मतलब ख़त्म कर चुके हैं नूरानी कायदा, लेकिन मैं बार बार इसको ही रिपीट अभी करवा रही हूँ, जिसका उनका बेसिक मजबूत हो जाए। अगर इसमें बेसिक मजबूत हो जाएंगे तो कुरान शरीफ वाली फ्लाम में अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर वो रॉन्ग नहीं करेंगे। इसीलिए ये भी मैं लेना, इसी तो मेरे घर में थी, थोड़ा सा बुक फट गई थी, मैं सोची थी इतनी सारी बुक मंगा रही, तो एक नूरानी कायदा भी मंगवा लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छी थी, इसका पेज भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी। ये नहीं, ये ऑयल पेपर से बनी हुई, नॉर्मल पेपर नहीं है ये। जितने बस ये जो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो मैं दिखाई थी ना, उनका दस्तान, खाली ये पेपर नॉर्मल पतला पेपर से बनी हुई थी, बाकी सब पेपर ऑयल वाली पेपर है। यहाँ पर मैंने कुरान शरीफ भी दिखाती, होली कुरान है, यहाँ पर उर्दू ट्रांसलेट इन रोमन में है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, सारी बुक तो सही है। अब मैं इस कुरान के बारे में बताती हूँ। मेन चीज़ जो हर लाइफ में, ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, मीनिंग के साथ, बहुत ज़रूरी है। थोड़े देर करके आपके 4 साल 5 साल भी लग जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ के डेली अगर 2-3 लाइन भी करके पढ़िएगा आप मीनिंग के साथ, और दिमाग में भी रखना। ऐसा नहीं हड़बड़ा के एक पारा आधा पारा टाल लिया, मीनिंग भी पढ़ लिया, उसका समझ भी नहीं आया। डेली 2 लाइन पढ़िए, मीनिंग के साथ समझ के पढ़िए, जो आपके माइंड में रहे, और इसको 3-4 साल भी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पर मंगाई हूँ, और यहाँ मैं खास करके ये वाली किताब कुरान शरीफ को मैंने हाफिज़ साहब को दिखाई हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह का यहाँ पर लिखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह का जो रोमन में, अरबी में भी लिखी हुई है बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरबी में लिखी हुई है, फिर इसके बाद ट्रांसलेट लिखा हुआ, अरबी का ट्रांसलेट, फिर यहाँ पर रोमन में लिखी। रोमन में जो मीनिंग पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह का, यहाँ पर समझ लीजिए 5 से 6 वर्ड यहाँ पर मुझे चेंजिंग मिली है, रॉन्ग नहीं बोल सकते, चेंजिंग मिली, मिली है। बाकी सही है। अलिफ्लाम में भी मैं देखी हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। इसी तरीके से देखिए, ये वाली किताब होगा ना, वो राइटर खुद से ही लिखे हैं,
यहाँ पर खुद का ही लिखा हुआ देखिए, हकीमुल उम्मत का हजरात का है। तो यहाँ पर वो खुद का ही लिखा हुआ, खुद का लिखने से क्या करते वो लोग चेंज कर दिए, लेकिन चेंज करने वालों को भी इतनी गुनाह होती है। ठीक है, अगर जैसे कि मुझे मालूम हो गई है कि इसमें रॉन्ग थोड़ा सा लिखी हुई, थोड़ा चेंज की हुई है, रॉन्ग नहीं बोले थोड़ा चेंज कर दी, अगर मैं भी पढ़ूंगी मैं भी गुनाह भी, क्योंकि इसका उसका मतलब चेंज हो जाएगा, इससे नीयत भी इंसान भटक सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक और भी किताब लेके आई जो गूगल में भी और दुकानों में भी आराम से, अगर जो कोलकाता में रहते हैं तो ज़करिया स्ट्रीट में आराम से मिल जाएगी, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैं किताब तो नहीं बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सुन्नी है, आले हज़रत बरेली शरीफ का लेना चाहिए बिल्कुल, जो वर्ल्ड का सबसे, इसका मीनिंग जो बिल्कुल चेंज नहीं है। ठीक है ना, और रोमन में भी ले सकते हैं, रोमन के एक और दूसरी किताब आती है। ठीक है, लेकिन ये मतलब यहाँ पर मीनिंग कुछ कुछ मैं चेंज में देखी हूँ। और यहाँ पर मैंने हाफिज़ साहब से भी पूछी हूँ, जो मतलब काफ़ी मतलब जो आलिम के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आलिम से पूछी क्योंकि उनको तजुर्बा ज़्यादा है। बाकी इसमें सब कुछ दी हुई है, कहाँ पर ठहरना चाहिए कुरान शरीफ मुकम्मल होने की 2 बार सब कुछ, लेकिन कहीं कहीं पर चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए। अब मैंने ले ली हूँ तो क्या करूँ, इसको मैं क्या कुरान शरीफ की तरह पढ़ लूँगी, लेकिन मीनिंग नहीं पढ़ूँगी मैं। आपको जब भी अगर कुरान शरीफ अगर लेना तो बाकी सब किताब सही है, बच्चे के लिए भी आप खुद भी जानिए हदीस की बातें, लेकिन कुरान शरीफ यहाँ पर ये वाली लेना चाहिए, ये आराम से मिल जाएगी। इसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा, पहले 6,000 था, अब यहाँ पर 4,000 दाम हो गई, आराम से ऑनलाइन में आपको मिल जाएगी, ज़रूर परचेज़ करिए। ये पूरा दस्तान भी लिखी हुई मीनिंग के साथ साथ आपको दस्तान भी, जैसे कि सूरह कब उतरी, कहाँ से उतरी, किस वाक्य में उतरी, वाक्य भी दी हुई है, इसका रोमन में भी उर्दू में लेकिन दी हुई, ये वाला ज़रूर पढ़िए, सबसे सबसे बेस्ट है, उसका मीनिंग भी बहुत ही राइट है, ये बहुत ही ठीक है ना। ये आले बैत का ये वाली ज़रूर करिए, थोड़ी महंगी है, थोड़ी देर के बाद लीजिए, मैं भी कुछ दिन के बाद लूँगी। ठीक है, और चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।